कहते हैं धन से हर सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या धन इंसान को सच्ची शांति और सुख दे सकता है? इतिहास गवाह है कि जो भी धन, वैभव और ऐश्वर्य के पीछे भागता है वह अंत में खाली हाथ ही रह जाता है। लेकिन क्या ऐसा कोई धन भी है जिसे कोई चुरा न सके, जो कभी समाप्त न हो और जिसे पाकर इंसान सदा संतुष्ट और खुशहाल रह सके? इस प्रश्न का उत्तर हमें महात्मा बुद्ध की एक प्रेरणादायक कथा में मिलता है, जिसने न केवल एक अमीर सेठ की सोच बदली, बल्कि आज भी लाखों लोगों को जीवन का सच्चा अर्थ सिखाती है। तो आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। सुदूर श्रावस्ती नगरी में एक अत्यंत समृद्ध और प्रतिष्ठित सेठ रहता था, जिसका नाम समृद्ध सेठ था। वह धन दौलत से इतना भरपूर था कि उसके पास सोने चांदी के भंडार भरे पड़े थे। व्यापार के मामले में वह बहुत कुशल था और नगर के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में उसकी गिनती होती थी। लेकिन इस असीम संपत्ति के बावजूद सेठ के मन को कभी सुकून नहीं मिलता था। उसे हर समय एक ही चिंता सताती थी, अगर मेरा धन चला गया तो क्या होगा? वह हमेशा इस भय में जीता था कि कहीं उसके खजाने को चोर न चुरा लें, कहीं व्यापार में घाटा न हो जाए, कहीं राजा उस पर भारी कर लगाकर उसका धन न छीन ले। यह चिंता उसे रातों की नींद नहीं लेने देती थी। सुदूर श्रावस्ती नगरी में एक अत्यंत समृद्ध और प्रतिष्ठित सेठ रहता था, जिसका नाम समृद्ध सेठ था। वह धन दौलत से इतना भरपूर था कि उसके पास सोने चांदी के भंडार भरे पड़े थे। व्यापार के मामले में वह बहुत कुशल था और नगर के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में उसकी गिनती होती थी। लेकिन इस असीम संपत्ति के बावजूद सेठ के मन को कभी सुकून नहीं मिलता था। उसे हर समय एक ही चिंता सताती थी, अगर मेरा धन चला गया तो क्या होगा? वह हमेशा इस भय में जीता था कि कहीं उसके खजाने को चोर न चुरा लें, कहीं व्यापार में घाटा न हो जाए, कहीं राजा उस पर भारी कर लगाकर उसका धन न छीन ले। यह चिंता उसे रातों की नींद नहीं लेने देती थी। एक दिन सेठ ने सुना कि महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पधारे हैं और वहां जेतवन विहार में प्रवचन दे रहे हैं। नगर के लोग बड़ी श्रद्धा से उनके प्रवचन सुनने जा रहे थे। सेठ को भी जिज्ञासा हुई, आखिर ऐसा क्या है बुद्ध के पास जो लोग उनके शब्दों से ही संतोष पा लेते हैं? अपने मन की बेचैनी को शांत करने के लिए वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ध्यान मग्न बैठे थे, उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। सेठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरे पास असीम संपत्ति है, लेकिन फिर भी मैं सुकून से नहीं रह पाता। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मेरा धन मुझसे छिन सकता है। क्या इसका कोई उपाय है? बुद्ध ने आंखें खोली और सेठ की ओर देखा। उनकी दृष्टि में गहरी करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, सेठ, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई धन है जिसे कोई चुरा ना सके, जिसे राजा छीन ना सके और जिसे जल या आग नष्ट न कर सके? सेठ चौंक गया। उसने अपने सारे खजाने के बारे में सोचा, लेकिन उसे कोई ऐसा धन नहीं मिला जो इन शर्तों को पूरा कर सके। उसने असमंजस में कहा, भगवान, ऐसा कौन सा धन होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेठ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास एक विशाल साम्राज्य, असंख्य सोने चांदी के भंडार और अपार ऐश्वर्य था। लेकिन वह भी तुम्हारी तरह हमेशा चिंता में डूबा रहता था। उसे हर समय यही डर सताता था कि कहीं शत्रु उसका राजपाट न छीन ले, कहीं कोई विश्वासघात न कर दे। एक दिन एक वृद्ध आर्षी उसके दरबार में आए। राजा ने उनसे पूछा, महात्मन, मेरे पास इतना सब कुछ है, फिर भी मुझे चैन नहीं है। क्या कोई ऐसा धन भी है जो हमेशा मेरे पास रहे और जिसे कोई मुझसे छीन न सके? राशि ने हंसते हुए कहा, राजन, असली धन वही है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे कोई राजा करके रूप में नहीं ले सकता, जिसे जल, अग्नि या समय नष्ट नहीं कर सकता। राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, ऐसा कौन सा धन है महात्मन? ऋषि बोले, धन दौलत, सिंहासन, महल, ये सब नश्वर हैं, लेकिन ज्ञान, करुणा, सत्य और सदाचार, ये ऐसे धन हैं जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता, कोई राजा छीन नहीं सकता और ये कभी समाप्त नहीं होते। यही असली संपत्ति है। राजा को उस दिन सच्चे धन का अर्थ समझ में आ गया। कहानी सुनकर समृद्ध सेठ गहरी सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक जिस धन को अपनी ताकत समझता था, वह असल में उसका सबसे बड़ा भय बन गया था।
उसने समझ लिया कि असली संपत्ति बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, भगवान, आज मुझे सच्चे धन का रहस्य समझ में आ गया। अब मैं केवल सोने चांदी का संग्रह नहीं करूंगा बल्कि अपने भीतर दया, करुणा और सत्य का संचित करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा सेठ, बाहरी धन नश्वर है लेकिन ज्ञान और सद्गुण अमर हैं। इन्हें ही अपना असली खजाना बनाओ। उस दिन से सेठ ने अपनी सोच बदल दी। वह अब केवल भौतिक संपत्ति का संग्रह करने की जगह सच्चे सुख और संतोष को अपनाने लगा। सच्ची संपत्ति बाहरी नहीं होती बल्कि हमारे भीतर होती है। करुणा, ज्ञान और सत्य ही असली धन है जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। इस प्रेरणादायक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी संपत्ति केवल क्षणिक सुख दे सकती है, लेकिन असली आनंद और संतोष तभी आता है जब हम अपने भीतर के गुणों को निखारते हैं। तो आप कौन सा धन जमा कर रहे हैं, सोना चांदी या करुणा और ज्ञान? बुद्ध की सीख को अपनाइए और जीवन को सार्थक बनाइए। इस कहानी से आपने जाना कि असली धन वह नहीं जो बाहर दिखता है, बल्कि वह है जो हमारे भीतर होता है, करुणा, ज्ञान और सत्य। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान सच में कर्मों का हिसाब रखते हैं? कौन पाता है उसका आशीर्वाद और कौन खो देता है सब कुछ? अगर यह जानना चाहते हैं तो देखिए हमारी अगली कहानी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, जहां आपको मिलेगा कर्म और भाग्य का गहरा रहस्य जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। पूरी कहानी देखने के लिए अभी क्लिक करें।